सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों महापुरुष तपस्या कर रहे हैं और इस दास को लाडली जी ने सेवा दी है। ऐसे महापुरुषों के दिव्य सत्संग के दर्शन और उनके वचनों को आप तक पहुंचाने की जो सेवा हमें मिली है, उस सेवा को निरंतर करते चले आ रहे हैं। और आज किशोरी जी की कृपा हुई, आज ब्रजवासी संत के दर्शन हुए और ऐसे अद्भुत संत महाराज जिन्होंने पूरा जीवन पर्यंत ठाकुर जी की साधना में निकाल दिया अपना। आइए चलते हैं उन महापुरुषों के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के उनके दिव्य दर्शनों का। और जिस स्थान पर विराजमान है, ये भी कोई साधारण स्थान नहीं है। श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत प्रेम सरोवर के पावन तट पर बाबा महाराज विराजमान हैं। आइए चलते हैं इन्हीं के पास और आनंद लेते हैं आज के दिव्य आनंद रस का, क्योंकि संतों के श्री चरणों में आनंद होता है। आइए और सर्वप्रथम आप इन महापुरुष के दर्शन प्राप्त करें। बड़ा ही सरल जीवन जियो है बाबा महाराज ने, और श्रीधाम गिरिराज जी में बाबा विराजे हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा में ही बाबा रहते हैं। आज हमारा बड़ा भाग्य है जो इन महापुरुष के दर्शन प्रेम सरोवर के पावन तट पर हमें हुए हैं। आइए आज आनंद लेते हैं इनके दिव्य सत्संग का। महाराज राधे श्याम। और अब हम पहुँच गए पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में और आइए जानते हैं इनके दिव्य जीवन के विषय में, इनकी भक्ति साधना के विषय में। महाराज राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। सर्वप्रथम तो महाराज आप अपना श्री नाम बताओ। गोपाल दास जी। गोपाल दास बाबा आपको कहें लोग जी। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ को है? गोविंद को नानौर महाराज। आप आनेर के ही निवासी हैं? हाँ हाँ जी, वहीं हाँ। आपको जन्म जी है? जी। और आपने कौन सी उम्र में बैराग धारण करो बाबा? अब गुरु बचपन में ही। अच्छा बचपन में। हाँ। आप गृहस्थ धर्म नहीं गृहस्थ जीवन में नहीं गए ही नहीं 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 महाराज जी। बचपन से ही हाँ, आपके ठाकुर जी के चरणों में जी, प्रीति रही। जी। और घर को आपने कौन सी अवस्था में छोड़े? मैया बाप थे जब तक तब सेवा में रहे थे बिनगी में। अच्छा माता पिता और की मैया सेवा बाप करी। मरते ही गुरु जी की शरण में आ गए महाराज। आपके गुरुदेव भगवान? जी हमारे मुरली मोहनदास बाबा। अच्छा। हाँ जी। जब हमारे गुरु जी को याद समय जी भी। अच्छा। हाँ, अब वो अपना निजी बनाया गोवर्धन में। वो आपको अपना? हाँ, श्री जी की कृपा से। श्री जी के कृपा से। हाँ, यहीं रह के श्री जी ने ऐसी प्रेरणा करी तो ये झोंपड़ी बन जाए, तो श्री जी ने बड़ी कृपा करी, खूब बढ़िया बनाया महाराज श्री जी की कृपा से। हाँ किशोरी तो जब आपने घर छोड़ो महाराज, कहाँ अवस्था आपकी रही होगी? अब वो कैसे बताओगे तो। उम्र क्या रही होगी आपकी? वह समय कितनी उम्र की आपकी? 40 की उम्र तो होगी। 40 साल की अवस्था में आपने घर को छोड़ दिया? हाँ, मैया मरते ही एकदम छोड़ दिया। और किसी को जाए मैं तो शरण में, गोविंद की शरण में जाना है गुरु, किसके लिए करेंगे। तो आप प्रमुख रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा में विराजे हैं? हाँ महाराज। और वहीं रह के तपस्या कर रहे हैं, वहीं रह के परिक्रमार्थी जो आए उनकी सेवा भी आप हाँ, गुरु जी की सेवा में गए थे जी। गुरु जी ने फिर हमको यहाँ भेज दिया प्रेम सरोवर जी। यहाँ किशोरी गोविंद जी की सेवा करते, गैरवन की परिक्रमा देते हुए राधा रानी के सामने विनती करी झोंपड़ी बन जाए तो खूब ठाकुर जी की कृपा से। तो बाबा यहाँ आप कितने साल विराजे प्रेम सरोवर पे? अब गजाधर बाबा कितने दिन है भाई के सामने आए थे सेवा में महाराज जी। बाबा की सेवा में आए थे हम सेवा करने के लिए। अच्छा। हाँ, बाबा की सेवा में आए थे महाराज। तो कैसो अनुभव आपको रहो या तपस्या? अरे राधे राधे, खूब बहुत बढ़िया। को कैसो आनंद आपने अपने जीवन में प्राप्त करियो है? जो साक्षात विराज रही है महाराज जी किशोरी जी। हाँ, यहाँ इतने किशोरी इतने नंदलाला। जब इच्छा हो जब ही नंदलाला के दर्शन हो जाए, जब इच्छा हो जब किशोरी जी के दर्शन हो जाए महाराज। यहाँ को अद्भुत दर्शन कहूँ ना लगा महाराज जी। हाँ, आपके ऊपर तो महाराज साक्षात, अरे नहीं महाराज, साक्षात विराज रही है महाराज जी। लाडली जी की खूब कृपा है जो आपको अपने चरणन में रख रखी जय हो जय हो। क्योंकि आज के घोर कली काल में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो ठाकुर जी के चरणन में रह के नहीं आनंद को प्राप्त करें। नहीं, साक्षात विराज रही है महाराज जी, खूब आनंद कृपा है किशोरी जी की महाराज जी। और हमको यहाँ से अच्छा कम लगता भी नहीं है जी। हाँ। तो बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा में कैसा अनुभव आपको रहे? गिरिराज जी की परिक्रमा में आप विराजे वहाँ रहते तो माँ पर ध्यान किशोरी जी का ही है। अच्छा, आत्मा यहाँ रहती है, शरीर वहाँ रहता है। जय महाराज जी। तो आप कभी वहाँ कभी यहाँ? जी जी, दोनों तरफ। जब मन करे तो उधर चले जाएं, जी जी, तब मन करे तो यहाँ आ जाएं। जी महाराज जी। तो आपके जीवन में महाराज ऐसी कोई ठाकुर जी की लीला जो वही हो आपके जीवन में? क्योंकि ठाकुर जी तो बड़े लीलाधारी हैं, रोज ही लीला करें और अपने भक्तन से खूब आनंद लें जी। तो ऐसी कोई लीला आपके जीवन में वही हो तो वाह को आप वर्णन करो। वर्णन तो यही है गुरु, ठाकुर जी पे विश्वास होना चाहिए जी। वो तो साक्षात छाड़ो महाराज जी। हाँ,
देखो हमारे संसार में ऐसे कई लोग रहे हैं जो विश्वास करना तो चाहें हाँ पर विश्वास हो ना है। ना महाराज हमें तो तो अगर खूब विश्वास करवे के काज जीव को क्या करना चाहिए ऐसो कि जो ठाकुर जी के चरणन में अनन्य विश्वास जीव को जम जाए? उसको विश्वास करके उसको ध्यान धरना चाहिए महाराज जी, उसका भजन करना चाहिए। जी। हाँ कहवे को तो हम कह दें तुम्हें माता च पिता अरे तुमेव, नहीं, कहने से कुछ कहने नहीं को तो होता। कह देते हैं परंतु वास्तव में हृदय में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसो कौन सो मार्ग है, ऐसी कौन सी साधना है जाके माध्यम से हमारे ठाकुर जी के चरणन में विश्वास जीव को जग जाए? हम डोमन मन में रहते थे महाराज जी, जी। ठाकुर जी ने साक्षात किशोरी ने भाई कोई चिंता मत कर, भजन कर आराम से। क्या लीला भाई महाराज, भाई पूरा ढंग से हैं? बताओ। मैं ये परदेसी अपने आप भेज दियो, सब चीज की व्यवस्था कर दे गुरु जी। तो किशोरी जी की कृपा थी। तो वहां आप जब रहे रोवन मन में हाँ तो वहां कोई खावे पियो, क्योंकि जंगल है वो हाँ तो जंगल है, चार आजू गांव जंगल है। जी, 4 गांव के बीच में थे महाराज जी, जी। नंदगांव, संकेत जी। और आजनो बिजवारी के बीच में थे या महाराज दास जी। ने भी दर्शन करे हैं वह जगह, जी जी परंतु आज भी सड़क से बहुत दूर है हाँ और वहाँ कोई ऐसी आधुनिक चीज नहीं है, मैं समझू बिजली भी नहीं है। नहीं नहीं कछु नहीं थे महाराज जी। तो आप वहाँ जब गए तो वहाँ कोई साधन नहीं, नहीं फिर नहीं कैसे लीला ठाकुर जी ने करी, कैसे लाडली जी ने कृपा करी? माई ब्राह्मण ने बेचारे ने सेवा करता था, जी। हम तो नंद बाबा के दर्शन करवे जाते थे नित्य। नित्य। जी। तो भाई ने आराम से भैया सपने में कोई 2:30-2 बजे 3 एक बच्चा वो बाबा भजन कर आराम से, कहूँ जाने भी जरूरत नहीं है। तो रात देखो में? हाँ महाराज सुबह के टाइम में सपने में? हाँ जी साक्षात गुरु आप आंख में देख रही हैं लगे और- सो रहे हो जैसे सपनों है। हाँ और देखो तो दूसरे दिन ही फरीदाबाद का सेठ जी। गाड़ी लेके मुझे हो किशोरी में नहीं गई। सब सामान लेकर के हाँ वहाँ आए हो। मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं, लाडली जी अपने भक्तन की सब व्यवस्था स्वयं करें हैं, किसी न किसी को निमित्त बना करके लाडली जी बाकी व्यवस्था पहुंचा दें। परंतु हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसी करुणामयी किशोरी जी के चरणन पर विश्वास तक ना करें। अगर हम विश्वास करें तो लाडली जी एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से इन भक्तों का भी लाडली जी ध्यान रखती हैं। जहाँ जिसको जो परेशानी होती है वहाँ लाडली जी कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई चमत्कार वहाँ ऐसा करती हैं कि उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। जैसा कि पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, इनके साथ भी खूब चमत्कार लाडली जी के होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में भी हम संतों से निवेदन करते हैं, कई संत ऐसे होते हैं जो बता भी देते हैं और कई बता भी नहीं पाते और बताना चाहते भी नहीं, क्योंकि जो ठाकुर जी का साक्षात्कार है वो हृदय में आनंद लेने के लिए है, ना कि किसी को बताने के लिए। परंतु बाबा महाराज बड़े सरल स्वभाव के बाबा हैं और खूब कृपा है बाबा के ऊपर, लाडली जी की। महाराज और कोई जीवन में आपके में कोई अनुभव ऐसा रहे हो? और सब ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया एकदम। अंत में जो आपको भक्त हमारे देख रहे हैं उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप जय कह हो दें। श्री राधे राधे, सब भक्तों के लिए राधे राधे भैया, किशोरी जी की कृपा से राधे राधे, खुशी हो भैया। क्या जीव ऐसो करें जो उनके मन जो है चरणन में चिपक जाए किशोरी जी के में? कहा ऐसो करना चाहिए उनको, क्योंकि आज समस्त संसार कष्ट पा रहे हो केवल काय के कारण कि लाडली जी के चरणन से दूर रहने के कारण। अब उन्हें कैसे उनके चरणन की शरणागति प्राप्त हो? आप दर्शन करें भाव से महाराज, बार बार धाम में आना चाहिए। हाँ उसकी आस्था बनी रहे। जी। आस्था आने से ही तो भाव बनता है। और आते 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 एक समय ऐसो आवेगो वो बिल्कुल कि मन किशोरी जी के चरणन में ही लग हाँ जाए। महाराज। बहुत सुंदर बाबा, आज आपने खूब कृपा करी, आपको खूब जय हो आशीर्वाद महाराज प्राप्त हुआ, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। जय हो, जय राधे हो, राधे। राधे राधे। अरे गुरु जी जय हो मैया। देखो कैसे निर्मल भाव के ब्रजवासी संत राधे हैं, राधे। इनको जन्म भी श्री जी के चरणन में भयो है। श्री गिरिराज धरण की पावन भूमि पे आन्योर गांव में बाबा को जन्म भयो और जीवन पर्यंत ब्रज को छोड़ के कहीं गए ही नहीं, ब्रज में ही रहे हैं। कभी बरसाने रहे तो कभी गोवर्धन रहे और बाबा को बड़ो ही सुंदर जीवन रहे और खूब ठाकुर जी की कृपा है और बड़े सरल स्वभाव के संत। कोई भी कभी जाएं आप भक्तन के ऊपर, जब गिरिराज प्रभु कृपा करें तो आन्योर गांव के निकटते ही बाबा की कुटिया है और वहाँ खूब ब्रजवासीन को, भक्तन को, जो भी परिक्रमार्थी पधारें, खूब बाबा सम्मान करें। तो आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्योंकि जब जीव के अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो पाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे संत महिमा चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी जय हो प्रेम भरी राधे 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 पंडित जी महाराज, जय हो भैया।